Hello students, let us do question number 2, and question number 2 is the length, breadth and the height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. देखो हमारे पास क्या है, एक रूम है, रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। तो और हमें उस पर मतलब उस रूम को वाइट वॉश करना है। किस पर करना है? उसकी वॉल्स पर और सीलिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि हमने जो 4 वॉल्स पे वाइट वॉश कर रहे हैं और सीलिंग पे उसका एरिया। तो करते हैं, देखो क्या है यहाँ पर, लेंथ है, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू 4 मीटर और हाइट ऑफ रूम कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो मान लो कि इस तरह का हमारे पास रूम है, ठीक। तो यहाँ लेंथ क्या है, ये हमारे पास जो है क्यूबॉइड की शेप का रूम है, 5 मीटर, 4 मीटर इसकी ब्रेथ है और हाइट जो है 3 मीटर। देखो इसकी हमें जो वाइट वॉश करना है, एक तो 4 वॉल्स पे होगा और प्लस सीलिंग पे होगा, मतलब छत पे होगा। जो नीचे का पार्ट है वो हमारा क्या होता है, फ्लोर होता है, फर्श होता है। फर्श पे तो कभी वाइट वॉश नहीं करते हम। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया जो लगेगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो लिखते हैं area required for whitewashing equal to area of 4 walls plus area of ceiling। अब देखो सीलिंग जो होती है वो हमारी किस शेप की होगी, रेक्टेंगल शेप की होगी, ठीक है ना। जो छत जो हमारी है वो क्या है, वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सीलिंग का L इंटू में बी, और 4 वॉल्स का हमें पता है जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच प्लस यहाँ पे L इंटू में बी। तो क्या हो गया, 2 इंटू एल क्या है यहाँ पर 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू में 4। तो 2 इंटू 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 3 द 27 प्लस यहाँ से 20, 27 टू द 5 प्लस 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 74 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड टोटल एरिया जो है हमारे पास आ गया 74 मीटर स्क्वायर पर हमें वाइट वॉश करवाना है। तो अब इस पर क्या कॉस्ट लगेगी तो वो करते हैं। If the cost of whitewashing at 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी कॉस्ट है, रुपीज 7.50। देखो पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्च है। तो हमारा टोटल कितना है एरिया, 74 मीटर स्क्वायर। तो देन द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 1 का गिवन है, 74 का निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 74 को 7.50 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको पॉइंट को हटाकर हमने क्या किया, 2 0 लग गई, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये कट भी जाएगा, 5 2 द 10, 5 1 द 5 और 5 5 द 25। तो ये कितना आ गया 15 और 2 से ये कट जाएगा, 2 3 द 6, 2 7 द 14, ठीक है। 37 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 और ये कितना आ गया 3, 5 और 8 और 7 5, 3 और 1 4 और 5। तो कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट कितनी आ गई, ये 555 रुपीज़। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।